नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत लगाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है। और इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। गंभीर आरोप कौन लगा रहा है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, क्योंकि इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीत करके यह संदेश देना चाहती है कि हम उत्तर प्रदेश में अभी भी हमारा जनाधार है, 2027 हम ही जीतेंगे। वहीं पर क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, पहले आप सुनिएगा, उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे। और आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जीत के दिखाएंगे। ऐतिहासिक चुनाव होगा तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत भाई मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीयू को निर्देश दे दिए हैं, डीएमएसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहां की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहां के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहां के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को साफ सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने नहीं जाएंगे। सर, सरकार का आरोप लग रहा है कि जान के अप्लाई फाइल नहीं करी सुप्रीम कोर्ट पे ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई। वहीं पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मिल्कीपुर के शासन प्रशासन पर अखिलेश यादव से सवाल उठा ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वहां के लोकल नेता जो हैं, पवन पांडे, अवधेश प्रसाद, ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा आप सुनिएगा, क्योंकि यह चुनाव बीजेपी ने अपने सम्मान से जोड़ लिया है और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि हर चुनाव में हराने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर आरोप जो गंभीर लग रहे हैं, सुनिएगा। अयोध्या की देवतुल्य जनता ने प्रचंड वोटों से, भारी वोटों से आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को जिताकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अयोध्या फैसलाबाद की देवतुल्य जनता ने ऐसी विकास में जाना। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते। ये बीजेपी के नगर अध्यक्ष रहे अयोध्या के, भाजपा के सिंबल पर सभा में रहे, कई बार 3-4 बार रहे, और आज भी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के घोषित पदाधिकारी है, नहीं कोई छोटे मोटे दाएं बाएं, घोषित पदाधिकारी है। हमने जो एक उदाहरण दिया है आपको, अगर हम कोई सूची पढ़ने लग जाएंगे, हम नहीं पढ़ना चाहते, नमाज का समय खराब करना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं। हमने पूरे हमारे प्रतिनिधिमंडल में माननीय सांसद जी ने और पूरे प्रतिनिधिमंडल ने सिर्फ ये बात की है कि समाजवादी पार्टी आचार संहिता का अच्छा पालन करेगी। समाजवादी पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन हो। समाजवादी पार्टी नियम और कानून के दायरे में चुनाव प्रचार से लेकर वोट डालने और चुनाव लड़ने का काम करेगी। लेकिन हम जन
निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष कराना आपका दायित्व है। जिस संविधान की शपथ लेकर आप कुर्सी पर बैठे हैं, उस मर्यादा का आपको पालन करना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज दूसरे की सरकार है, पर इसके पहले हमारी सरकार थी, 27 चुनाव फिर आ जाएंगे। तो अधिकारियों का आचरण हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकारी नियुक्त किए हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वे इस समय बूथ पर चुनाव कराने का काम करेंगे और सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। तो इस प्रकार से मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हालांकि इस उपचुनाव से ना तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होना है, ना तो समाजवादी पार्टी को कोई फायदा होना है, लेकिन इस उपचुनाव में अगर गलत किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। आने वाले समय में जो राजनीतिक पार्टी गलत करेगी उसके खिलाफ एक आक्रोश उत्पन्न होगा जनता में। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।